अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक 112 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय जो कि है कर्म योग, श्लोक क्रमांक 17 और 18 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यस्तु आत्मतिरेव चादात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव स संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा में पूर्ण रूप से लीन है, आइए एक बार और पढ़ते हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्माराम है, अपने स्वयं के अंदर प्रसन्न रहता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बहुत प्रगति कर चुका है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, जो अपने आप में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, अन्य किसी से कुछ सुखी होने की आशा नहीं रखता, अभिलाषा नहीं रखता। आज जीवन में हर एक व्यक्ति जिस किसी के साथ भी अपना रिश्ता जोड़ता है ना, मात्र उसका उद्देश्य यही होता है कि वहां से मुझे कुछ प्राप्त हो, उससे कुछ मुझे प्राप्त हो और उससे मैं सुखी रह सकूं। अपने स्वयं के इंद्रिय तुष्टि के लिए किसी के साथ भी संबंध जोड़ता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों न हो। पिता पुत्र के साथ संबंध जोड़ता है कि पुत्र मेरी आवश्यकता है उसको पूर्ण करने में मेरा सहायक बनेगा। पुत्र अपने पिता से संबंध जोड़ता है ताकि पिता उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। स्त्री पुरुष से रिश्ता जोड़ती है ताकि उनकी दोनों की आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। परंतु भक्तों, सर्वश्रेष्ठ प्रेम वह है जो अपने परमात्मा से किया जाए, भगवान श्री हरि से किया जाए, और वो भी निस्वार्थ भाव से। अगर किसी से कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा से, आशा से कुछ हम दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे, वो तो मात्र हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का जरिया बनेगा, वो प्रेम नहीं कहलाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो अपने अंदर ही संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, वह व्यक्ति को अपने नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पिछले सत्र में ही हमने पढ़ा भक्तों कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति हमेशा लालायित रहता है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त रहता है, उस व्यक्ति को उस यज्ञ चक्र के माध्यम से गुजरना होता है ताकि उसका आवश्यकता अनुसार शुद्धिकरण होते होते वो कृष्ण भावनामृत की स्थिति तक आ सके। जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करने होते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि आत्म साक्षात्कार से अर्थ है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में स्थित है, कृष्ण भावनामृत में जब व्यक्ति स्थित हो जाता है तो वो व्यक्ति मात्र कृष्ण को और अपने के बीच में जो भी कार्य घटित होते हैं उन्हें अपने जीवन में मात्र कृष्ण भक्ति के लिए सहायक मानता है, किसी के प्रति भी आसक्त नहीं होता। जब अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु के प्रति आसक्त हो रहा था, उसकी मृत्यु के उपरांत रो रहा था, तब श्री कृष्ण भी उसको देखकर रोने लगे। अर्जुन ने कहा कि मैं तो रो रहा हूं, मेरा पुत्र है, आपने तो मुझे भगवत गीता का इतना ज्ञान दिया कि किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, फिर तुम अभी क्यों रो रहे हो? तब भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि इतना ज्ञान देने के उपरांत भी तुम उसमें फंसे पड़े हो, इसके उपरांत भी तुम उसमें आसक्ति लगाए बैठे हो कि जो पुत्र आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। उसके प्रति व्यर्थ आंसू मत बहाओ, जो उसका जीवन था उतना पूर्ण हो गया, अभी वो चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से जब अर्जुन ने भगवत गीता को ज्ञान को आत्मसात किया, उसके उपरांत प्रतिदिन अनेक योद्धाओं का मृत्यु होता गया, परंतु फिर भी अर्जुन है वो क्षत्रिय की भांति डटा रहा और अपने कर्तव्य पालन पर अडिग रहा। तो भक्तों, मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूं कि व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने के लिए कृष्ण भावनामृत की स्थिति तक आना होगा। जब व्यक्ति कृष्ण को और अपने बीच में जो भी सहायक वस्तु उनको मात्र कृष्ण की सहायता में उपयोग होने वाली वस्तु मानेगा, तब व्यक्ति है वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सही रास्ते पर जाता हुआ प्रतीत होगा। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं, इसलिए उन्होंने हर एक जीव की स्थिति को ध्यान में रखकर अलग अलग मार्गों का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण है वो बहुत दयालु है भक्तों, बहुत कृपालु है।
अगर दयालु नहीं होते, कृपालु नहीं होते, तो मात्र कह देते कि तुम मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो। अगर कोई मेरी भक्ति नहीं करेगा तो दूसरे मार्ग सारे के सारे बकवास हैं। परंतु भगवान ने तो हर जगह कहा कि जो व्यक्ति जिसकी भी पूजा करता है, हालांकि वो करता त्रुटिपूर्ण ढंग से, परंतु वो भी विधि सही है। विधि त्रुटिपूर्ण ढंग से हो सकती है परंतु अप्रमाणिक नहीं है। आज अनेक प्रकार के संप्रदाय ऐसे बने बैठे हैं जो कहते हैं कि मात्र जो हमारे संप्रदाय के माध्यम से भक्ति करेगा वही सही है, बाकी सारे के सारे व्यर्थ हैं। ऐसा नहीं है भक्तों, भगवान है वो हर एक विधि से भगवान को जाना जा सकता है। हो सकता है कि कोई रास्ता लंबा हो सकता है कोई रास्ता बहुत नजदीक से जाता हो। हमें किसी स्थान पर जाना है, आपने देखा होगा बहुत बार वहां पे दो रास्ते होते हैं, एक घुमा फिरा कर लेके आता है, एक सीधा जाता है। यहां से आपको एयरपोर्ट जाना है, एक सीलिंक से माध्यम से जाता है, एक घुमा फिरा के जाता है। सीलिंक के माध्यम से न तो ट्रैफिक मिलेगी, न किसी प्रकार का व्यवधान आएगा, बहुत जल्दी आप पहुंच जाएंगे। हालांकि उसके बीच में आपको कुछ पे करना पड़ेगा टोल प्लाजा पे, लेकिन वहां वो रास्ता है आपको जल्दी एयरपोर्ट तक पहुंचा देगा। उसी प्रकार जो कृष्ण भावनामृत में मार्ग है या कोई और मार्ग है जो आपको कृष्ण भक्ति तक पहुंचाने के लिए बहुत ही सुगम रास्ता प्रशस्त कर सकता है। हो सकता है उसके लिए आपको कुछ कीमत अदा करनी हो, वो है अपनी इंद्रिय भोग का त्याग करना, वो है अपनी साधना को मजबूत करना, वो है अपने जो अनेक प्रकार के अनर्थ हैं उनसे दूर रहना, अपने अनेक प्रकार की बुरी आदतों से, अनेक प्रकार के नशे की आदतों से हमें अपने आप को दूर रख के मात्र भक्ति में स्थापित करना। तब वो रास्ता आपको बहुत जल्द भगवान की शरण में लेके जाएगा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 9.25 में कहते भी हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या मत याजिन अपि मामः। भगवान कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास स्वर्ग लोक में निवास करने के लिए जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृवता, जो पितरों की पूजा करते हैं, पितरों की हमेशा आराधना करते हैं, वो पितृलोक में जाते हैं। यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूतों के स्थान पर जाते हैं, भूतों के लोक में जाते हैं। मत याजिन अपि मामः, परंतु जो कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं, मुझ श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, वो मृत्यु के उपरांत मेरे धाम में आते हैं। और भक्तों, सिद्धांत समझ लीजिएगा, अब देवलोक में चले जाइए, पितृलोक में चले जाइए, भूतलोक में चले जाइए, यहां तक कि ब्रह्मलोक में भी चले जाइए, हर एक लोक में जाने के उपरांत भी आपका जब पुण्य क्षीण हो जाएगा ना, पुनः इस धरती पर दांत मार के भगा दिए जाओगे। भगवान ने इसकी पुष्टि भी भगवद गीता में की है। आ ब्रह्मा भुवनात् लोका पुनरावर्तीनो अर्जुनः मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ, परंतु जब तुम्हारे पुण्य क्षीण होंगे तुरंत इस पृथ्वीलोक पर भेज दिया जाएगा और यहां पर पुनः एक बार अपने नियत कर्मों को करने में फंस जाओगे और कर्म बंधन की ग्रंथि में बंधते जाओगे। परंतु माम उपेत्ति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। श्लोक पढ़ने में कितना मधुर है, कितना प्यारा है भक्तों, कि जो मेरे धाम में आ जाएगा उसे उसको बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, वो फिर इस लौटकर इस पृथ्वी पर नहीं आएगा, पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भावनामृत में मार्ग है ना, जो कृष्ण भक्ति का मार्ग है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का मार्ग है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भौतिक जगत में व्यक्ति अनेक प्रकार की इच्छाओं से मोहित होता है। जब वह एक इच्छा पूर्ण करने जाता है तब दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस भौतिक जगत में व्यक्ति है वह भक्तों अनेक प्रकार की इच्छाओं से ग्रस्त रहता है। आप स्वयं अनुभव करते होंगे, आप जीवन में अनेक प्रकार की हम इच्छा करते हैं, एक इच्छा पूर्ण होने पर दूसरी इच्छा जागृत होती है, दूसरी इच्छा पूर्ण करने पर तीसरी इच्छा जागृत होती है। कोई व्यक्ति गरीब है, सोचता है कि मेरे पास 10,000 आएंगे मैं सुखी हो जाऊंगा। 10,000 आते हैं, लाख की इच्छा होती है, लाख आता है करोड़ की इच्छा होती है, करोड़ आता है 10 करोड़ की इच्छा होती है। इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती है, आकांक्षा है वो बढ़ती जाती है, इंद्रिय तृप्ति करने के भोग की जो आशाएं हैं वो भी हम बढ़ाते जाते हैं, हमारा जो विस्तार है वो करते जाते हैं भक्तों। कोई व्यक्ति पहले साधारण एक छोटे से घर में रहता था, जैसे ही धन आता है बड़ा घर लेने का प्रयास करता है, जैसे और धन आता है कुछ और गाड़ियां खरीदने का प्रयास करता है, जब और धन आता है तो कुछ लग्जरी सामान जो कि आवश्यक नहीं है उनको भी खरीद कर घर पे लाके रखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति की जो आकांक्षा है, इच्छाएं हैं, वो समय के अनुरूप बढ़ती जाती हैं। जब हम भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने जाएंगे तो उससे और इच्छाएं अनेक प्रकट होगी। जिस प्रकार एक पेड़ को जब हम उगाते हैं उसके ऊपर के हिस्से को काट दीजिए तो साइड से अनेक प्रकार की शाखाएं विभक्त होगी।
एक पेड़ के अंदर अनेक प्रकार की शाखाएं जब साइड से निकलेगी, वो शाखाएं क्या हैं? हमारी इच्छाएं हैं, हमारी अनेक प्रकार के इच्छाएं हैं जो हम पूर्ण करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं भक्तों। परम पूज्य राधानाथ स्वामी दृष्टांत देते हैं कि आपने कछुए और खरगोश का जो कहानी है वो तो आप हर एक व्यक्ति इससे वाकिफ हैं। हर एक व्यक्ति नन्हे से बच्चे के मुखमंडल पर भी ये हमेशा स्मरण रहेगा कि कछुए और खरगोश की रेस हुई थी, दोनों में होड़ लगी थी कि पहले अपने गंतव्य तक कौन पहुंचेगा। भक्तों, कोई भी व्यक्ति साधारणतः समझ सकता है खरगोश है वो बहुत तेजी से भागता है और कछुआ है वो रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। उसका परिणाम क्या निकला आप और हम सब जानते हैं कि कछुआ है वो प्रथम आया, परंतु क्यों आया इसके ऊपर कभी विचार करने का प्रयास किया? मात्र इसलिए ऐसा सिखा दिया जाता है कि खरगोश है वो बीच में सो गया। इससे हमें सीखना क्या चाहिए? जब कछुआ है वो जीवन में चलता रहा, अपने निर्धारित लक्ष्य को जब उसके दिमाग में था, उसने जैसे ही अपनी गति प्रारंभ करी, उसके ध्यान में एकमात्र उद्देश्य था कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। उसे जीवन में अनेक प्रकार की भोग करने की इच्छाएं जीवन में नहीं थी, परंतु खरगोश को है वो अधिक घमंडी था, अधिक शक्तिमान था, इसलिए वो रास्ते में चलते हुए अनेक प्रकार की इच्छाएं करने का मन में विचार आने लगा। कभी सोचने लगा आराम कर लूं, कभी सोचने लगा ये भोजन कर लूं, कभी ये कर लूं। तो वो रास्ते में ही अनेक प्रकार की इच्छाओं में जब विभक्त हो गया, तब वो है अपना रास्ता भटक गया और अंत में उसकी पराजय हो गई। भक्तों, इससे हमें सीखना चाहिए कि हमारा गंतव्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। जब हम उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा जीवन में सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहेंगे, तब तो एक दिन हम श्री कृष्ण की शरणों को प्राप्त कर लेंगे। परंतु हमें ध्यान होते हुए श्री कृष्ण की शरणों को प्राप्त करना है, फिर भी हम जीवन में अनेक प्रकार के भोगों को करने में जब लग जाएंगे, अनेक प्रकार की इंद्रिय तुष्टि में लग जाएंगे, यहाँ से मान सम्मान मिल रहा है, यहाँ से मुझे फॉलोअर्स मिल रहे हैं, यहाँ से मुझे धन प्राप्त हो रहा है, यहाँ से मुझे ख्याति प्राप्त हो रही है, यहाँ से मुझे दूसरों से अनेक प्रकार की प्रशंसा प्राप्त हो रही है। जब इन प्रशंसाओं में, अनेक प्रकार की ख्यातियों में व्यक्ति जब गिर जाएगा ना, उसके प्रति थोड़ा सा भी आसक्त हो जाएगा ना, तब व्यक्ति की जो सारी की सारी योजनाएं थी कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, धरी की धरी रह जाती है। भक्तों, मान सम्मान, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, ये जो भी आसक्तियां हैं हर एक व्यक्ति को कहीं न कहीं खींच लेती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। मुझे जीवन में न तो किसी प्रकार का धन चाहिए, न किसी प्रकार की स्त्री का प्रलोभन चाहिए, न अनेक प्रकार के फॉलोअर चाहिए, न अनेक प्रकार की ख्याति चाहिए। मुझे चाहिए तो मात्र और मात्र हर एक जन्म में श्री कृष्ण की सेवा कर सकूं, श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनके भक्ति कर सकूं, ये मुझे जीवन में चाहिए। हमें चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार चलते हुए जीवन में मात्र श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सिद्धांत मालूम करके उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। भक्तों, कृष्ण भावना भावित होने के कारण भक्त के हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव हो पाता है। कृष्ण भावना भावित होने के कारण भक्त के हृदय का सारा मैल है वो धुल जाता है। अगर आप कृष्ण भावना भावित नहीं है, अनेक प्रकार के यज्ञ करेंगे, हजारों यज्ञ करने के उपरांत जो मैल धुलता है वो मात्र कृष्ण भावनामृत अंगीकार करने से ही आपका जो पाप है, आपका जो अंदर का मैल है वो धुल जाएगा। ऐसे शुद्ध हृदय व्यक्ति को नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी वह करता है ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। ऐसा जो शुद्ध हृदय व्यक्ति है उसको अपने नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, फिर भी वह करता है ताकि उससे दूसरों को प्रेरणा मिले। अगर कोई अपने को मुक्त समझकर नियत कर्म करना बंद कर देता है तो वह अज्ञानी है। अगर कोई व्यक्ति अपने को मुक्त पुरुष समझकर जो नियत कर्म है उनको करना बंद कर देता है तो वह अज्ञानी है। और दूसरी तरफ जो मुक्त होकर भी नियत कर्म करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। जो मुक्त होकर भी अपने नियत कर्मों को करता है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दृष्टांत भक्तों, प्रभु श्री रामचंद्र, उनको कोई नियमित कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी। वो भगवान थे, परमात्मा थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में एक परिवार में कैसे रहना है, राज्य का संचालन कैसे करना है, अपने परिवार के साथ कैसे रहना है, हर एक कार्य को सुचारू रूप से चलाया।
ताकि लोगों के सामने दृष्टांत प्रस्तुत हो सके। यत यत आश्रित श्रेष्ठ तद्देवे तरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो जो महान पुरुष कार्य करके जाएंगे, पीछे आने वाले उनका अनुसरण करेंगे। इसलिए तो आज कहा जाता है राम राज्य। प्रभु श्री रामचंद्र के आदर्शों पर चलने का व्यक्ति हर एक प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ऐसे जिया था। अगर भगवान होने के नाते वो अपने जीवन को ऐसे कैसे भी जी लेते, कुछ मापदंड नहीं होते, कुछ जीवन के नियम नहीं होते, तो लोग हैं वो अनायास ही अपने भगवान का उनका पीछे अनुगमन करते हुए अनेक गलत आदतों में लग जाते भक्तों। तो भगवान आचार्यगण कहते हैं कि जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होने के उपरांत भी अपने जीवित कर्मों को करता है, वह व्यक्ति और महान माना गया है। अब श्लोक क्रमांक 18 को लेंगे हम। यान नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कंचन न सास्य सर्वभूतेषु कच्चित् अर्थ व्यापाश्यः। अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसके लिए न तो अपने नियत कर्मों करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही वह ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, और उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रहती। वो मात्र और मात्र श्री कृष्ण पर ही निर्भर रहता है। वो अन्य किसी देवता हो, किसी सांसारिक व्यक्ति हो, उस किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसको कृष्ण भावनामृत के अलावा और कोई कार्य करना नहीं होता। परंतु भक्तों, समझने वाली बात है कि कृष्ण भावनामृत कार्य वो निष्क्रियता नहीं है। कृष्ण भावनामृत जीवन है वो और भी बहुत तपस्यापूर्ण है। जब वो भक्ति को अंगीकार करता है, अपने परिवार को छोड़कर मंदिर को स्वीकार करता है, तो वहां पे अनेक तपस्याएं हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम में भी अनेक प्रकार के जीवन में कष्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति घर से भागकर ये सोचकर मंदिर में प्रवेश करता है कि मैं तपस्यापूर्ण जीवन यापन नहीं करूंगा, वहां पे आराम से रहूंगा, तो कोरी कल्पना है भक्तों। वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि मंदिर में जाने के उपरांत तो घर पे आप 10 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, वहां पर 3 बजे उठना पड़ता है। जो कार्य घर में करते उससे ज्यादा कार्य वहां पे करने होते हैं। तो व्यक्ति दूसरों पर आश्रित नहीं रहता है। कृष्ण भावना भावी व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता हो। वह मात्र श्री कृष्ण की शरण में ही रहता है। जो कृष्ण भावना भावी व्यक्ति है वो किसी अन्य की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो देवता हो या कोई अधिकारी हो। परम पूज्य दंडी स्वामी महाराज हैं, गांव के दंडी स्वामी जी हैं, उनका एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत आता है। मैंने जब वो उनके विषय में पढ़ा, बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाला था। उनके गुरु महाराज एक बार आए। उनका जो आश्रम है वो गांव से थोड़ा दूर है। जब उनके गुरु महाराज आए, उन्होंने कहा कि दंडी स्वामी महाराज जी से कहा कि आप साहब को बोलकर साहब को लेटर लिखिए ताकि आपके गांव तक जाने का रास्ता यहां पर बना लें। तब उस समय बूटा सिंह था, वो वहां का कुछ मंत्री था। तब दंडी स्वामी महाराज ने बहुत ही सुंदर बात कही। बोले कि साहब कौन? बोले कि वो अधिकारी, उसे पत्र लिखिए ताकि वो आपके लिए गांव और आश्रम तक रास्ता जोड़ सके और वहां का रोड का निर्माण करे ताकि लोग आसानी से आ सके। तब उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही महाराज ने। दंडी स्वामी महाराज कहते हैं कि मेरा तो एकमात्र जो साहिब है वो भगवान है। मेरा साहिब कोई मंत्रीगण नहीं है, कोई इस भौतिक जगत का व्यक्ति नहीं है, यहां तक देवता भी नहीं है। मेरा एकमात्र साहिब है वो भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान, और मैं उनकी ही छत्र छाया में जीता हूं। उनसे जो कुछ प्राप्त होता है अपने जीवन में उनका उपयोग करके भगवान की सेवा में लगाता हूं। भक्तों, समझने वाली बात है, बहुत बहुत छोटी है, परंतु इसका गहराई है, रहस्य वो बहुत बड़ा है। इस जगत में किसी के ऊपर आश्रित मत रहिए। इस जगत में तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? जहां देखो हर एक का दामन भीगा नजर आएगा। इस जगत में जिस किसी के भी पास जाओगे ना, कोई भी व्यक्ति किसी न किसी व्याधि से दुखी है, प्रताड़ित है, अनेक प्रकार की चिंताओं से युक्त है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उस मुक्त पुरुष की शरण में जाइए, श्री कृष्ण की शरण में जाइए। वो सर्व आकर्षक है, हर एक प्रकार की प्रसन्नता तुम्हें प्रदान कर सकता है, हर एक प्रकार के भय से तुम्हें मुक्त कर सकता है। और स्वयं कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त प्रकार के पापों से, समस्त प्रकार के अनेक प्रकार के लोगों के द्वारा
उत्पन्न कष्ट हैं उन सब से मुक्त कर दूंगा, और अनेक प्रकार के जीवन में अनेक प्रकार के जो कष्ट आ रहे हैं उन सब से मुक्त कर दूंगा। उस अवस्था में अगर कोई व्यक्ति फिर भी भगवान की शरण में नहीं जाकर मात्र अपने इंद्रिय तृप्ति पर ही आश्रित रहता है, अपने स्वयं की सर्वश्रेष्ठता पर ही आश्रित रहता है, तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति तो कोई नहीं माना जाएगा भक्तों। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जीवन में हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहें। हमें अपने जीवन में कर्म करने हैं, अपना कर्तव्य पालन करना है, बल्कि करना नहीं है, बहुत सुचारू रूप से करना है। जो एक साधारण व्यक्ति घर परिवार का पालन पोषण करता है उससे कई गुना अधिक अच्छे से बहुत ही सुचारू रूप से करना है, परंतु फिर भी कृष्ण को कभी नहीं भूलना है। ऐसे अनेक ग्रस्त भक्त हैं जो अपने परिवार में रहते हुए बहुत बड़े धनवान भी व्यक्ति हैं, और धनवान होने के साथ साथ अपने धन का सदुपयोग है वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। अभी रिसेंट की घटना भक्तों, एक व्यक्ति गो भक्त था, भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी था और गौ माता का भी भक्त था। दोनों भी उसके अंदर जो योग्यताएं थी, विशेषताएं थी, वो समाहित थी। भक्त होना विशेष बात है, परंतु गो भक्त होना और भी विशेष बात है भक्तों, क्योंकि गौ माता है वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। किसी ने प्रश्न पूछा कि आप गौ माता से प्रेम क्यों करते हैं, आप गौ माता को माता क्यों मानते हैं, जबकि अन्य पशु है वो भी दूध तो देते हैं, जैसे भैंस है, बकरी है, अनेक पशु है वो भी दूध देते हैं, फिर मात्र गौ माता की पूजा क्यों? तो शास्त्र हमें समझाते हैं कि गौ माता है वो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण को गाय है और ब्राह्मण है वो विशेष प्रिय है, और गौ माता को तो प्रेम को आप सब समझ सकते हैं कि गौ माता की सेवा करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए, और इस धरा पर अवतरित होकर उन्होंने गौ माता को अपने हाथों से उनकी सेवा करी। नंगे पांव गौ माता को चराने के लिए वन में जाते थे। एक बार जब उनके पिताजी ने कहा कि तुम पांव में चप्पल पहन के क्यों नहीं जाते, तो भगवान ने कहा कि मैं अगर मुझे चप्पल पहनाना है तो सारे के सारे गायों के लिए भी चप्पल बनाने होंगे। लाखों की मात्रा में गाय थी, किस किस के लिए चप्पल बनाते, इसलिए श्री कृष्ण नंगे पांव ही गौ माता की सेवा करने के लिए जाते थे। भक्तों, जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वो समस्त प्रकार के देवी देवताओं को तो प्रसन्न करता है, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को भी प्रसन्न करता है, क्योंकि गौ माता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, और भगवान हमें अत्यंत प्रिय है, इसलिए गौ माता हमें भी अत्यंत प्रिय है। बहुत ही सरल सिद्धांत। वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गौ माता का दूध है, दही है, घी है, उनके गोबर है, गोमूत्र है, हर एक वस्तु में ऐसे अनेक प्रकार के लाभ युक्त अनेक प्रकार के जो आवश्यक तत्व छिपे हुए हैं, जिसका सिद्ध किया है वैज्ञानिकों ने, जिसको सिद्ध किया है। परंतु अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को गौ माता प्रिय है, इसलिए हमें गौ माता अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के इस कृष्ण भावनामृत युक्त जीवन को जब व्यक्ति जिएगा, अपने जीवन में गौ सेवा को अपनाएगा, अपने जीवन में नर सेवा को अपनाएगा, अपने जीवन में नारायण सेवा को भी अपनाएगा, और अपने जीवन में हर एक व्यक्ति को अपना प्रिय मित्र मानकर, भगवान का अंश मानकर जब वो जीवन में सेवा करेगा ना, तब व्यक्ति है वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं हर एक जीव के अंदर निवास करता हूं। तुम किसी और से, मेरे पुत्र से तुम द्वेष करके मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, क्या मैं प्रसन्न होऊंगा? साधारण बात है, अगर कोई व्यक्ति भक्तों आपके घर पे कोई मेहमान आता है, उसके साथ उसके कुछ संतान आती है, आप उस व्यक्ति की तो अच्छे से पूजा कीजिए, उनको अच्छे से उनके सम्मान कीजिए, उनका सत्कार कीजिए, परंतु अब उसके बेटे को मारेंगे, क्या वो पिता है वो प्रसन्न होगा? तुम्हारे सामने उसको कुछ ऐसा हाव भाव दिखा लेगा, परंतु अंदर से प्रसन्न नहीं होगा। अगर किसी पिता को प्रसन्न करना चाहते तो उस पुत्र को प्रसन्न कीजिए, उसकी संतान को प्रसन्न कीजिए। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में भी अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस साधारण जीवों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना होगा, उनके साथ अपने परिवार जैसा व्यवहार करना होगा। जब व्यक्ति हर एक जीव के साथ सम्मान दृष्टि से, उनके ऊपर परोपकार की भावना से व्यवहार करेगा, तब वो परमात्मा को भी प्रसन्न कर देगा, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर देगा। भक्तों, ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में मात्र साधारण जीवन व्यतीत किया है, कई प्रकार के कोई अधिक शास्त्र नहीं पढ़े, परंतु अपने जीवन में सादगी को अपनाया, हर एक जीव के प्रति संभाव रखा, गौ सेवा को जीवन में अपनाया, अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाया, और बहुत ही सुंदर ढंग से अपने जीवन को निर्वाहन करते हुए भक्ति मार्ग के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया है। भक्तों,
इसलिए इस श्लोक से विशेष रूप से हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने आप को भक्ति भाव में लगाते हुए, कृष्ण भावनामृत युक्त जीवन निर्वहन करते हुए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाते हुए, जो कृष्ण भावनामृत संग है, उसके कृष्ण भावनामृत जीवन है, उसको जीवन में पालन करते हुए भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 17 और 18 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे